हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। मेरा नाम है मनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी टेक पीसी इन्फो। स्वागत है आपका एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं एक डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। एक ऐसा डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री है। आप यहां से बिल्कुल फ्री में अपने सिस्टम का डेटा रिकवर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट हुआ है, या फिर आपकी पेन ड्राइव से कोई डेटा डिलीट हुआ है, या फिर आपके मेमोरी कार्ड से कोई डेटा डिलीट हुआ है, तो आप उसे आसानी से रिकवर कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर परचेस नहीं करना पड़ेगा, आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अभी तो ये आपके लिए फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्री वर्जन में आप सिर्फ 2 GB तक का डेटा रिकवर कर सकते हैं, और प्रोफेशनल वर्जन जो इसके हैं उसमें आप अनलिमिटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड डेटा यदि आप रिकवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको परचेस करना पड़ता है इस सॉफ्टवेयर को। बट आगे मैं आपको एक ऐसी टिप दूंगा जिससे आप जो प्रोफेशनल वर्जन है इसके, उसको आप फ्री में यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए कैसे मैंने इसमें डेटा रिकवर किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, और गूगल पर आकर यहाँ पर आपको लिखना है EasyUEFI करके आपको सर्च करना है। तो सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी www.easyuefi.com, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर आपको दिखेगा डेटा रिकवरी। ठीक है, यहाँ पर आपको डेटा रिकवरी हैज़लियो डेटा रिकवरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप हैज़लियो डेटा रिकवरी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई गई हैं। इसका वर्जन 5.9 वर्जन है ये, और पावरफुल डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि रिकवर करता है डिलीटेड और लॉस्ट फाइल्स को। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इससे रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है गेट लाइसेंस फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पर हमको फ्री लाइसेंस के लिए डाउनलोड करना है। और उसके बाद नीचे यदि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एडिशन दिए गए हैं इसके। तो जो ये फ्री एडिशन है उसमें आप कितना 2 GB अमाउंट तक डेटा रिकवर कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल वर्जन है उसमें आप अनलिमिटेड तक कर सकते हैं, और जो अनलिमिटेड वर्जन है उसमें भी आप अनलिमिटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इसके और अलग अलग वर्जन है। और यहाँ पर देखिए डिलीटेड फाइल रिकवरी, ये सारी फाइलें रिकवर करता है। क्विक रिकवरी भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। उसके बाद ये डीप स्कैन भी करता है। ठीक है, ये वाला भी फ्री वर्जन में अवेलेबल है। उसके बाद बिटलॉकर डेटा रिकवरी, वो फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं है। यदि आपका बिटलॉकर लगा हुआ था और वहाँ से कोई डेटा डिलीट होता है तो ये रिकवर नहीं कर पाएगा फ्री वर्जन। और यदि आपका प्रोफेशनल वर्जन है तो उसमें भी ये बिटलॉकर वाला रिकवर नहीं कर पाएगा, और अनलिमिटेड वाले में ये आपका रिकवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन वाले में भी आपका बिटलॉकर डेटा रिकवरी रिकवर कर देगा। तो चलिए हम फ्री वाले को डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कैसे डेटा रिकवर करता है। ठीक है, हमें यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड वर्जन 5.9, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से हमको स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये हमारा डाउनलोड होने लगेगा। इसे डाउनलोड हो जाने के बाद आपको कैसे इसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। उसके बाद डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसको सिंपली ओपन कर लेना है, और ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश लैंग्वेज ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये आई एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। उसके बाद फिर यस कर दीजिए, फिर यस कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट पूछ रहा है तो उस पर क्लिक रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा सिंपली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सिंपली डेटा रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी ये हमारा फ्री वर्जन है। ठीक है, ये हमारा ओपन हो चुका है, और ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर हैज़लियो डेटा रिकवरी फ्री। ठीक है, ये हमारा फ्री वर्जन है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में मैंने एक पेन ड्राइव कनेक्ट करके रखी है। देखिए इसका पेन ड्राइव नाम है, और उसमें कुछ मेरा डेटा है। सिंपली एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसमें डेटा रखा हुआ है। कुछ फ़ोटोज़ हैं ये, तो इन्हें मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद इन्हें ही हम रिकवर करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं पहले इन्हें डिलीट कर देता हूँ। और डिलीट कैसे करेंगे, हमको सिंपल डिलीट नहीं करना है, इन्हें परमानेंटली डिलीट करना है। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड की शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप श्योर हैं कि आप ये आइटम्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। तो हाँ, मैं श्योर हूँ, इन्हें परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये स्क्राइब वाला जो फोल्डर है, यहाँ पर भी मेरा एक ये डॉट मूव करके एक मूवी पड़ा हुआ है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इसे डिलीट कर दिया।
अब मेरे पेन ड्राइव में कोई डेटा नहीं बचा, पेन ड्राइव का मेरा डेटा जा चुका है। ठीक है, यहाँ से मेरा पूरा डेटा जा चुका है। उसके बाद मैं आपको रिसाइकल बिन में भी दिखा देता हूँ। रिसाइकल बिन में भी ये पिक्चर्स नहीं है, रिसाइकल बिन भी मेरा पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी मुझे इसे रिकवर करना है, तो मेरा डेटा तो पूरा डिलीट हो गया है। अभी इस सॉफ्टवेयर पर मैं आ जाऊंगा और इस सॉफ्टवेयर पर आने के बाद यहाँ से डिलीट फाइल रिकवरी पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है, यदि आपको डीप स्कैन करना है तो फिर आप डीप स्कैन में क्या होता है, जो हमारा और पुराना जो डिलीट हुआ होगा डेटा होगा वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। ठीक है, फ्री एडिशन ओनली अलाउड, देखो यहाँ पर दिया गया है 2048 MB डेटा फॉर फ्री। ठीक है, यहाँ पर आप फ्री में इतना डेटा रिकवर कर सकते हैं। और इसके बाद मैं लास्ट में आपको एक टिप भी दूंगा कैसे आप इसे प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, पहले ये पूरा देख लीजिए फ्री वाला, क्योंकि अधिकतर क्या होता है 2 GB डेटा से ज़्यादा बहुत ही कम लोगों का डेटा होगा जो रिकवर करते होंगे। ठीक है, जो तुरंत में यदि कोई फ़ाइल डिलीट हो जाती है वो 1 GB तक की या फिर 1.5 GB 2 GB तक की फ़ाइल होती है, तो उसे हम आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जिनका छोटा सा कुछ डेटा रहता है और वो तुरंत रिकवर करना चाहते हैं यदि डिलीट हो गया है। ठीक है, तो आगे मैं और भी बताऊँगा यदि ज़्यादा डेटा है तो उसे कैसे रिकवर करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिलीट फाइल रिकवरी पर क्लिक कर लेना है और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको सारी ड्राइव्स देखने को मिल जाएंगी जो भी मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला तो मेरा C ड्राइव है, उसके बाद ये D ड्राइव है, ये E ड्राइव है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे ड्राइव हैं। और यदि आपको इन ड्राइव से कोई डेटा डिलीट हुआ है तो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए और स्कैन नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा, जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो तुरंत में जो मेरे फाइल डिलीट वाले ऑप्शन होंगे वो तुरंत में रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, और बैक करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ डीप स्कैन में यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो आपके बहुत पुराने फाइल भी होंगे, ठीक है, जो पुराने फाइल डिलीट हुए होंगे वो भी इसमें डीप स्कैन करके आपको दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिट लॉकर वाला ऑप्शन है, तो बिट लॉकर वाला ऑप्शन फ्री वाले में काम नहीं करता, वो तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद हम डिलीट फाइल रिकवरी पर फिर से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेन ड्राइव पर आ जाते हैं। पेन ड्राइव पर आने के बाद देखिए मैं स्कैन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही स्कैन पर क्लिक करूँगा तो ये जितनी मेरी फाइलें डिलीट हुई थी देखिए यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, और मैं इन्हें सभी फाइलों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको सारी फाइलें सिलेक्ट कर लेना। और यदि आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से इस पर राइट क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेरी डिलीटेड फाइल थी। ठीक है, ये भी मेरी डिलीटेड फाइल थी। इस तरीके से मैं सारा प्रीव्यू देख सकता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा एक स्क्राइब करके जो फोल्डर था उसमें एक हमारी फ़ाइल थी। ठीक है, देखते हैं वो हमारी रिकवर होती है कि नहीं। तो वो भी हमारी रिकवर हो जाएगी। देखिए यहाँ से .mov फाइल, मतलब ये वीडियो फाइल थी। तो इस तरीके से आपका जो भी डेटा होगा, फाइल होंगी, वीडियोज़ होंगे, PDF फाइल वगैरह होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, आर्काइव्स, ईमेल्स, सारी चीज़ें इस सॉफ्टवेयर से आप रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्राइब फोल्डर सेलेक्ट कर लिया और सारे जो भी मेरे तुरंत में डिलीट थे फाइल्स वो सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे और फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं आती हैं। नहीं तो कई सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, जब जैसे ही हम रिकवर के लिए लगाते हैं, एक तो उसमें इतना वक्त लग जाता है कि हम पूछे मत, आप बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा रिकवर करने के लिए। पूरी पेन ड्राइव जितने GB की होगी वो पूरी स्कैन करेगा और उसे स्कैन करके इतना वक्त लगा देगा, आप पागल हो जाएंगे और आपको अपना डेटा भी पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बट इसमें ऐसा चीज़ है कि यदि आपका तुरंत में रिसाइकल बिन से डेटा डिलीट भी हो गया है या फिर आपका तुरंत में कोई डेटा डिलीट हुआ है तो आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद मैं जैसे ही रिकवर पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब रिकवर करके मुझे कहाँ रखना है तो वो उसके लिए मैं वापस से अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मेरी पेन ड्राइव बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी जब मैंने वापस से मेरी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली उसके बाद मैं सेव नाउ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी फाइलें रिकवर होने लगी हैं। ठीक है, इस तरीके से ये फाइलें सारी रिकवर हो जाएंगी। उसके बाद जब रिकवर हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिकवर होकर वो सेव हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा ये रिकवरी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। उसके बाद ये यहाँ से सॉफ्टवेयर हम क्लोज़ भी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर नो पर क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारी पेन ड्राइव में डेटा आया या नहीं आया। ठीक
ठीक है। ये पेन ड्राइव में जाते हैं। पेन ड्राइव में देखिए एक रिकवरी करके, रिकवर्ड फाइल करके एक अलग से फ़ोल्डर बन चुका है, और उसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर एक और फोल्डर है पेन ड्राइव करके, और पेन ड्राइव के अंदर देखिए सारी फाइलें जैसी की जैसी थी वैसी वापस आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सारी इमेजेस जो थी हमारी वो रिकवर हो चुकी हैं। तो देखिए इस तरीके से आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैं आपको कुछ बताने वाला था। जैसे कि आप ये अभी फ्री वर्जन था, ठीक है, तो फ्री वर्जन से आप इसे कैसे प्रोफेशनल वर्जन, जो प्रोफेशनल वर्जन था और जो इंटरप्राइजेस वर्जन था उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है इसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आप वहाँ से जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले जैसे जिन लोगों को डाउट रहता है कि कहीं वायरस तो नहीं है इस फाइल में, या फिर वो कई बार क्या होता है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई होती है वहाँ से डाउनलोड नहीं करते, तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें डाउट नहीं रहता है, जिन्हें पता है कि हाँ क्रैक वर्जन यूज़ होते हैं, तो क्रैक वर्जन यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है, क्रैक वर्जन को ही मैं बताने वाला हूँ कैसे आप क्रैक वर्जन यूज़ करके उसको प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, और इसे अनइंस्टॉल कर देने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी वहाँ से एक जिप फाइल मिलेगी, उसमें आपको इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, और उस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। और ये क्रैक फिक्स करके एक फ़ोल्डर होगा, उसके बाद एक सेटअप होगा। तो सबसे पहले मैं सेटअप इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको यही वाला सेटअप इंस्टॉल करना है, ना कि आपको सोच रहा हूँ कि आप सेटअप आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है तो फिर आप क्यों दोबारा से सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, उसको डायरेक्ट क्रैक कर दीजिए। बट ऐसा मत करिए, ये भी वर्जन सेम ही है 5.9, बट यही वाला सेटअप आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फिनिश कर देना है और फिर बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पर क्रैक फिक्स को आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर ये क्रैक फिक्स वाला फोल्डर आ चुका है। ठीक है, इसे यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसको क्रैक कैसे करना है, देखिए यहाँ पर ये फिर से जिप में है, तो ये जितने फोल्डर दिख रहे हैं इन्हें भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन्हें यहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहीं पर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं क्रैक फिक्स के अंदर। अब यहाँ पर देखिए एंटरप्राइजेस वर्जन है, प्रोफेशनल वर्जन है, टेक्नीशियन वर्जन है और अनलिमिटेड वर्जन है। तो आपको जो भी वर्जन चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जाइए। ठीक है, अभी मैं जैसे आपको एंटरप्राइजेस या प्रोफेशनल का दिखा देता हूँ आपको। तो प्रोफेशनल में जो ये दिया गया है सेटअप, आपको सिर्फ इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको सिंपली ये जो हमारा सेटअप इंस्टॉल हुआ है उस पर आकर राइट क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप आइए ओपन फाइल लोकेशन पर जाइए। ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन मतलब देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसका पाथ दिखा देगा आपको। विंडोज सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर हैसलियो के अंदर हैसलियो डेटा रिकवरी में ये इंस्टॉल हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सेटअप है ये फ्री वाला है। ठीक है, अभी इसे उठा के हमको प्रोफेशनल वाले पे रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे, सिंपली ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और रिप्लेस जैसे ही हुआ उसके बाद ये सारी चीज़ें कैंसिल कर दीजिए। अब मैं इसे दोबारा से जब ओपन करूँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लोज़ कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर हैसलियो डेटा रिकवरी प्रोफेशनल। अब यहाँ पर आप बिट लॉकर के भी डेटा रिकवर कर सकते हैं और अनलिमिटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए फ्री वाले में यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा था नीचे में इस जगह पे कि आप कितना डेटा रिकवर कर सकते हैं, केवल 2 GB तक का डेटा रिकवर कर सकते हैं, ये चीज़ लिखी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर बट इस प्रोफेशनल वर्जन में यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद वापस से पेन ड्राइव स्कैन करते हैं, देखते हैं कुछ डेटा है, डिलीटेड नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी उसे रिकवर कर चुके हैं। ठीक है, अभी तो कुछ डिलीट हुआ नहीं है। और यदि अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ से जाके देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ, तो मैं ये सारा इसी को डिलीट कर देता हूँ। इसे परमानेंट डिलीट करेंगे तो शिफ्ट प्लस डिलीट, उसके बाद ये डिलीट। ठीक है, अब देखते हैं ये रिकवर होता है कि नहीं। तो फिर से हम इसे स्कैन करते हैं, तो देखिए ये रिकवर वाला जो फोल्डर था वो रिकवर हो चुका है। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पेन ड्राइव है, उसके अंदर ये सारा डेटा है। तो इसे भी रिकवर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो वापस से इसे यहीं पेन ड्राइव में रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप
अनलिमिटेड डेटा रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी आपकी कितना डेटा आप रिकवर करना है या क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी। और यदि मैं आपको ये प्रोफेशनल वाला यूज़ करके नहीं दिखाता तो आप सोचते कि आपने बस सिंपली उसे प्रोफेशनल दिखा दिया बट उसमें रिकवर नहीं हो पा रहा है या जो भी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर आप सारी चीज़ें कर पाएंगे सिंपली, ठीक है। आपको ये सॉफ्टवेयर आसानी से मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।